बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय आदरणीय सभी भक्तजन, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम का जब अवतरण हुआ तो मेरे प्रिय सज्जनों, कागभूषण जी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम के लिए जाते हैं। जब कागभूषण जी अयोध्या में प्रवेश कर गए तो उन्होंने देखा कि ये तो अद्भुत दृश्य है। कितनी सुहावनी, पावन, पवित्र, अमृतमयी अयोध्या, जिस नगरी में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया हो, वह नगरी क्या स्वर्ग से कम है? मेरे प्रिय भक्तजन, भगवान श्री राम बाल्यावस्था में और कागभूषण जी उनके दर्शन के लिए जाते हैं तो भगवान श्री राम माता कौशल्या के आंगन में घुटने भी नहीं सही तरीके से चल पाते। लक्ष्मण जी साथ में खेलते हैं। भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयां आंगन में किलकारियां मारते। जब कागभूषण जी ने वहां पर जाकर के उस दृश्य को देखा कि बताया तो ये गया था कि भगवान ने अवतार लिया, लेकिन यहां तो कोई ऐसा चरित्र, ऐसा स्वरूप कोई दिखलाई देता ही नहीं। चलिए, देवताओं ने ये बताया है कि भगवान अयोध्या में अवतरित हो चुके हैं, तो क्यों ना मैं उनकी जाकर के परीक्षा लूं। कागभूषण जी अपने आप को भूल गए। क्या उस परम पिता की परीक्षा ले सकते हैं जो कण कण में व्याप्त है, रोम रोम में व्याप्त है, सृष्टि ही उसकी बनाई हुई है, कागभूषण में भी स्वयं विराजमान है। यही गलत फहमियां मनुष्य को भ्रमित कर देती हैं। कागभूषण जी कहते हैं, करे जो नन्हा सा बालक कैसे भगवान हो सकता है? मुंडेरी पर बैठ करके उनकी निरख परख करते हैं। जब भगवान श्री राम रोटी का टुकड़ा हाथ में लिए उसको मुंह में कभी इधर डालते हैं, कभी उधर डालते हैं, कभी हाथ से छूट जाता है, तो मेरे प्रिय भक्तजन, कागभूषण जी वहीं पर आ गए, उनके पास बैठ गए और उनके स्वरूप का दर्शन करने लगे। जो हाथ में रोटी का टुकड़ा लगा हुआ था उसको काग जी ने अपने चोंच से भगवान श्री राम से छिना लिया और भगवान श्री राम मुस्कुराते रहे और देखते रहे, सब लीलाओं को जान रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कहते। कागभूषण जी रोटी को लेकर इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम शांत मुद्रा में देखते रहते हैं। तो कागभूषण जी को यह अभिमान हो गया कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि जो अपने मुंह का भोजन भी नहीं ले सकता, जो रोटी का टुकड़ा उसको भी नहीं पकड़ सकता, ये क्या भगवान हो सकते हैं?
कदापि नहीं। जब इस प्रकार का घमंड काकभूषण जी को हो गया तो मेरे प्रिय भक्तजन, भगवान श्री राम ने अपनी लीला को प्रारंभ किया कि काकभूषण जी उस रोटी के टुकड़े को लेकर के जिधर भी जाते हैं उसी प्रकार से भगवान श्री राम सशरीर ऐसे मुद्रा में जैसे बैठे हो उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अब जहां भी काकभूषण जी दौड़ते हैं वहीं पर प्रभु श्री राम उनके पीछे आते हुए दिखाई देते हैं कुछ ही दूरी पर। अब काकभूषण जी तीनों लोकों में घूम आए, लेकिन उनका पीछा प्रभु श्री राम ने नहीं छोड़ा और सोचते हैं कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी उन्हें मना कर दिया कि जाओ, उनकी लीला से मैं भी नहीं बचा सकता। भोलेनाथ के पास पहुंचे, उन्होंने भी मना कर दिया कि मेरे तो वह इष्ट हैं, मैं उनसे क्या रक्षा कर पाऊंगा। आप जाइए, उन्हीं की शरण में जाइए। तब काकभूषण जी अपने अहंकार को त्याग करके वही कनक भवन में भगवान श्री राम के चरण कमलों में आकर के त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके लेट गए और दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझ में ये संशय हो गया था तो मैं परीक्षार्थ आपके पास आया था, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन प्रभु आप तो आप ही हैं, आपकी लीलाओं का कोई जीव कैसे परीक्षण कर सकता है। इसलिए हे दयानिधि, हे करुणा के धाम, आप मेरे पर अपनी कृपा बरसाइए और मुझे अपनी गलतियों से क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरण कमलों में अपने को समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों, काकभूषण जी ने भगवान श्री राम का, कौशल्या नंदन श्री राम का उस कनक भवन में दर्शन किया और अपने को उस ब्रह्म जाल से बाहर निकाला।